तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। देखिए, जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ। जो वर्ड्स यूज करे हमें खुद सुन के अब बुरा लग रहा है कि हमें नहीं यूज करना चाहिए था, और मतलब गलती से हमारे मुंह से निकल गया या गुस्से में निकल गया, हम उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। और जो वीडियो ये जो इन्होंने डाला है, ये हमारा रिएक्शन डाला है। इन्होंने अपना एक्शन नहीं डाला। मतलब बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं, अपना सोशल मीडिया पे नहीं डालता। आपने हर्ष सिंह का माफीनामा सुना। हर्ष सिंह दिल्ली में मालवीय नगर केस का आरोपी है। माफी मांगते हुए कहा कि उनकी तरफ से जो बातें कही गई उसके लिए वो और उनकी पत्नी शर्मिंदा हैं, लेकिन लोगों ने अभी सिर्फ एक ही पक्ष को सुना है। ये घटना 20 फरवरी को हुई थी। विवाद एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बीच में हुआ था। बिल्डिंग के 4th फ्लोर में अरुणाचल प्रदेश की लड़की अपनी 2 फ्लैटमेट्स के साथ रहती है। तीनों लड़कियों ने 20 तारीख को एसी लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। एसी के लिए ड्रिलिंग शुरू हुई तो उसकी थोड़ी सी धूल नीचे वाली फ्लोर में रहने वाले कपल हर्ष और रूबी की बालकनी तक पहुंच गई थी। इसी बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। कपल ने बहस में कई नस्लीय टिप्पणियां की थी और लड़कियों को 500 रुपए में काम करने वाली सेक्स वर्कर तक कह दिया था। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को संज्ञान लेना पड़ा। हालांकि अब हर्ष ने माफी मांग ली है, लेकिन माफी के साथ ही ये भी दावा किया कि लोग सिर्फ लड़कियों का ही पक्ष देख रहे हैं। हर्ष ने बताया कि बात सिर्फ थोड़ी सी धूल की नहीं, बल्कि उनकी बालकनी में कई ईंटें गिर गई थी, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया था। हर्ष का दावा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के शुरू होने से पहले लड़कियों ने भी उनको और उनकी पत्नी को कई सारे गलत शब्द कहे थे। आज तक से जुड़े आशुतोष कुमार ने हर्ष सिंह से बात की। देखिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात, मुझे पता ही नहीं था कि टॉप फ्लोर से आ रहा है, बेटी आ रहा है। उधर कोई और भी होता, कोई और इंडियन भी होता तो मेरी लड़ाई होती उससे, मैं उसको भी बोलता। लेकिन शब्दों का चयन शायद उस टाइम दिन ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था, क्योंकि हम ऐसी भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर डस्ट पार्टिकल गिरा होता तो हमें तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि शाफ्ट है, कबूतर भी आते हैं, मिट्टी भी आती है, आंधी भी आती है, तूफान भी आता है। उस हिसाब से जब आधी तूफान आता है तो और भी मतलब मिट्टी होती है, तो मिट्टी वाला पार्ट तो है ही नहीं इस चीज में। बट फिर भी जो वर्ड्स यूज करे हमें खुद सुन के अब बुरा लग रहा है कि हमें नहीं यूज करना चाहिए था। ठीक है, तो बस उस चीज के लिए हम बहुत शर्मिंदा है। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे हैं, बट वो सब अनइंटेंशनली था। ठीक है, और मतलब गलती से हमारे मुंह से निकल गया या गुस्से में निकल गया, हम उस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। बट इन्होंने क्या करा, जो हमारा रिएक्शन है ना वो डाला है। हाँ, हमने गलत बोला है, हमने बहुत ही गलत बोला है। इस भेदभाव में ना मैं पहले यकीन करता था, ना मैं अब करता हूँ, लेकिन उस टाइम समय थोड़ा सा ऐसा था कि सब चीज गलती से हमसे निकल गई। उस चीज के लिए हम उन लड़कियों से भी 3 बार माफी मांग चुके हैं। हमने मैं आपके जरिए से भी सबको, नॉर्थ ईस्ट लोगों को मैं माफी मांगता हूँ। बिल्कुल गलती से हुआ है, कुछ इंटेंशनली नहीं हुआ है। इतना लेवल ऑफ एग्रेशन इनका बहुत ज्यादा था कि उन ऊपर टॉप फ्लोर में एक लड़की, उस लड़की मतलब एक नॉर्थ ईस्ट लड़की को, एक लड़की को अंदर ले गई अपने घर में, जस्ट टू मतलब कि कुछ चीज बढ़े ना। उसके बाद भी क्या नाम है, ये चल्लम चिल्ली गाली गलौज उन्होंने बोला, इधर से हमने बोला। अब फिर उन्होंने क्या करा, मैं अपना फोन ऐसे देख रहा था, किसी को मैसेज कर रहा था, मुझे सही में याद नहीं, मुझे मैसेज कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, मैंने फोन ऐसे नीचे करके रखा था। तो फिर उस चीज में उसके बाद नॉर्थ ईस्ट लड़कियों ने अपना फोन निकाला कि तू साला वीडियो बनाएगा, अब हम बनाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला वीडियो। ऐसे करके उन्होंने फिर हमारा रिएक्शन करा था। उससे पहले, वीडियो से पहले जो हुआ वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा। इस मामले पर राजनीति भी खूब हुई थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेताओं के साथ हर्ष सिंह की कुछ तस्वीरों को शेयर करके लिखा था कि इस पॉलिटिशियन के बेटे और इसकी पत्नी ने नस्लीय भद्दी बातें कही। इस बीजेपी के छुटभैये को देखकर मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसी हरकतें, ऐसी नफरत, ऐसी सोच भाजपाइयों की ही हो सकती है। इस एक्सपोज पर बात करते हुए हर्ष ने कहा कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। जिन नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं वो सिर्फ उसके कस्टमर और गेस्ट थे। ऑपोजिशन लीडर्स को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी राजनीति गरमाने के लिए, जिसमें सुप्रिया जी हैं जो एक मीडिया पर्सन रह चुकी हैं, उनको नहीं लगता कि दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी पढ़ी जाए, देखी जाए। उन्होंने मेरी फोटो, मेरे इवेंट में जो मेरे गेस्ट आते हैं, मेरे इवेंट पे तो
हर पार्टी के गेस्ट आते हैं। इवेंट का काम करते हैं? मेरा इवेंट का काम है सर, और मेरे इवेंट में अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। तो मेरे इवेंट में मेरे क्लाइंट्स की कॉन्टैक्ट्स आते हैं। अगर आप भी किसी का पहली बार इंटरव्यू लेंगे, किसी मंत्री का, संतरी का, मतलब एक्ट्रेस का, तो एक कर्टसी, एक यादगार फोटो आप लेते हैं। और जब मेरा ब्रेड एंड बटर ही है तो सबको एक होता है एक फोटो लेने का, तो मैंने उन लोगों के साथ फोटो डाल दी, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या गुनाह कर दिया? इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने हर्ष सिंह और रूबी जान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, 351(2) आपराधिक धमकी, 35 सामान्य नियत और 196 धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, इन धाराओं के तहत मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। मामले पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लिखा कि हम अपनी तीनों बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी सुरक्षा, गरिमा और न्याय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। अब हर्ष के माफीनामे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।